हेलो एंड वेलकम फोहवे इंडिया। आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों का वेलकम है आज के हमारे इस पीएमडी के सेशन में। खैर मकदम भी है, कल से मैंने नया वर्ड सीखा है ये। सो और विनोद जी, थैंक यू सो मच फॉर इनिशिएटिंग दिस सेशन। और अभी चार रन की कमी है। वी आर शॉर्ट बाय यस फोर यस। रन फॉर द सेंचुरी। सो चार रन अगर हमारे होंगे तो शतक लग जाएगा, राइट? इफ एनीबॉडी इज क्रिकेट फैन हियर, सो वी नीड ओनली फोर टू मेक द 100, राइट? सो आज का सेशन थोड़ा मेहनत वाला है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा मजा भी आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के सेशन से पैसा बनाना आसान रहेगा, जिसके लिए हम सब यहाँ पर हैं, राइट? 98 दयाशंकर जी, ओके। नाउ ओनली दो टू। रन है हमारे शतक होने में, 97। एक रन हमारा शायद वो नहीं काउंट हुआ है, सो वेल नो प्रॉब्लम। सो yes, I can see big smiles on the face. That is what I always appreciate. So बहुत सारे आज शानदार चेहरे हैं हमारे। और मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी सेशन होता है ना, तो जिनके कैमरे ऑन होते हैं उनका मैं नाम ले लेता हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है बहुत सारे नाम है, मेहनत ज्यादा हो जाएगी, राइट? फिर भी पवन सिंह जी, सीटीएफ राकी जी, अभिलाष द्विवेदी जी, बहुत सारे कैमरे शफल हो रहे हैं, मोहम्मद शाहिद जी, आदिल जी, एंड यस, सिद्धूरप्पा जी, पीपीपी सीटीएफ, ओके, पवन सिंह जी, डॉक्टर हरगोविंदो। 98 पे हम, याद रखिए, दो होते ही बता देना। जैसे दो हो जाए ना तो आप थम्स अप वम्स अप स्क्रीन पे दोगे, पता लग जाएगा। और दयाशंकर जी, रामामूर्ति जी, राजप्पा जी, बी एस अलवी जी, सीटीएफ रूपा श्री बीएस, रवि ए जी, अलखनाथ विजयपुर, पेन पेपर के साथ बैठे हैं, अप्रिशिएटेड। एंड ये सीटीएफ योगिया जी, सीटीएफ प्रदीप जी के जी, मोहम्मद इरफान जी, प्रमोद कुमार वर्मा जी, सीटीएफ आनंद मूर्ति जी, थ्री स्टार डायरेक्टर में ब्रदर जोशी वर्गीस जी, विनोद जी, कमल कुमार निंगथोजम फ्रॉम मणिपुर, यस, अशोक अहलावत जी, राकेश निगम जी, आरती जी, एनसीटीएफ सिंगम राजू जी। सो आप सबका दो दो बार स्वागत है, वेलकम है। कैमरा ऑन है तो आपको एक एडवांस माइलेज मिलेगा इसका। शाजिया जी का भी कैमरा ऑन हो गया है, अरुण दास जी को भी मैं देख सकता हूँ, हसना जी भी ऑनलाइन है, श्रीधर श्री जी भी हैं, रूबी जी भी, ओके। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है एक बार फिर आज इस सेशन के अंदर। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हम बात करें फोहोवे इंडिया की और बात करें फोहोवे प्रोडक्ट की, तो जो सबसे पहला पावरफुल प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आता है वो आता है फोहोवे पोर्टेबल मैजिक डिवाइस, पीएमडी। ऐसा ही है क्या? मैं सही कह रहा हूं? यस। तो मैं चाहता हूं कि आज के सेशन में सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोग भी बराबर एक्टिव रहें और हम बहुत सारा कम्युनिकेशन। सो वेल, ओके, ललित बिंदास जी, ओके। सो आज आप लोगों को भी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा आज के सेशन में, क्योंकि जो प्रोडक्ट आज हम डिस्कस करेंगे ये एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से आप, हम और फोहोवे इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ में आया। बहुत तेजी से हमने ग्रोथ करी, बहुत सारे रैंक्स क्वालिफाई हुए इस मशीन की वजह से। और आज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है पूरे फोहोवे इंडिया के अंदर नहीं, फोहोवे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं, पूरे इंडिया मार्केट में, कि इस जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट को चलाना जानता है तो वो बिजनेस को चलाना जानता है। जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जानता है वो पैसा कमाना जानता है। तो दिस प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट ए प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट ए प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज ए बिजनेस टूल। ये आपका एक बिजनेस टूल है जो आपको पैसा कमा के देता है, जिससे आपकी एक इनकम होती है। चाहे वो आपके डेमोस्ट्रेशन दिखाने के बाद सेल क्लोज हो, या कई बार थेरेपी देने के बाद आप इससे इनकम लेते हैं। तो ये कुछ जरिए हैं इस पीएमडी से। लेकिन अगर आप फोहोवियन हैं, आप फोहोवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो 99% ये मशीन आपके पास होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये इक्विपमेंट ऑलरेडी होगा भी। और जिनके पास नहीं है तो आप इसको इमीडिएटली बाय करें। और अगर आज कोई नया व्यक्ति सेशन में है तो आई बिलीव, आई विल नॉट से कि शायद होगा, आई एम, आई मस्ट, आई एम कंफर्म, आई गारंटी
कि आफ्टर दिस सेशन यू विल फील कि ये मशीन बॉस होना चाहिए, ये मशीन हमें लेना चाहिए, ये मशीन हमारी जरूरत है। तो आज इस तरीके से हम सेशन को आगे लेके चलेंगे और आप लोगों का फोकस चाहिए। अगर आप लोगों की एक्टिविटी बराबर रही तो मैं कुछ लाइव डेमोस्ट्रेशन भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे मूड की बात है, मेरी इच्छा की बात है। वो जब होगा जब मुझे लगेगा कि हाँ यार आप लोग भी एक्साइटेड है लाइव डेमो देखने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि हम प्रेजेंटेशन के अलावा मैं लाइव डेमो भी दिखाऊं आपको कुछ? अभी थोड़ी थोड़ी गर्दन हिलाने से तो नहीं दिखाऊंगा मैं, खैर। माला जी यस, ललित बिंदास जी यस, ओके। बहुत सारा चैट बॉक्स चाहिए, फुल एकदम। थम्स अप वम्स अप चाहिए, लगेगा कि हाँ यार अभी है सामने जिनको करना है, ओके। वेरी गुड, अप्रिशिएटेड अप्रिशिएटेड। सो अभी दो हिस्सों में हम सेशन को करेंगे। पहला, प्रेजेंटेशन करेंगे हम सेशन की, यानी आपको कुछ स्लाइड स्क्रीन पे आएंगी, वो स्लाइड्स आप देखेंगे, उसमें मैं कुछ बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। और आपके चैट लगातार आ रहे हैं, मैं देख सकता हूं, तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज अप्रिशिएटेड। और उसके बाद सेकंड हाफ में हम बात करेंगे कि जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें। हालांकि इतना इजी है प्रेजेंटेशन में कि जब आप देखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे कि खुद भी कैसे करना है। और आज ये पहला सेशन है जो इस पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो टेंशन लेनी नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आपकी डिमांड पे हम इस सेशन को फिर रिपीट करेंगे। और एक होता है ना शगन, समझते शगन, एक गुड फिगर, तो 101 है हम, प्रमोद कुमार जी इज राइटिंग 101। तो दैट इज वेरी गुड कि आज हमने पूरा 101 जो है टच किया है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो वाकई पोर्टेबल मैजिक डिवाइस से मोहब्बत करते हैं, पोर्टेबल मैजिक डिवाइस की पावर को समझते हैं। यही कारण है कि आज हम 104 हैं 101 से इमिडिएटली, कि एक अच्छा नंबर है। और ये नंबर जब है जब हमारी मल्टीपल ट्रेनिंग्स अलग अलग चलती रहती हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, स्टिल इस ट्रेनिंग में हमारा इतने लोगों का आना शॉर्ट नोटिस पे, दैट इज वेरी गुड। नाउ वी आर 105। तो अब हम इस सेशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन में जाएंगे। छोटी सी हम प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे। उम्मीद है कि हम टोटल 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। आपके पास अगर डायरी पेन है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। नेक्स्ट सेशन दोबारा हम रिपीट करेंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से सेम प्रेजेंटेशन को समझ पाए। तो आई हाईली अप्रिशिएटेड, जितने भी कैमरा ऑन है आप लोगों को मैं देख सकता हूं, बहुत सारे कैमरा और ऑन हो गए हैं। मेरी कुआंग जी वेलकम है आपका। जो नए कैमरे ऑफ हैं, CTF सुचिता जी वेलकम है आपका। अब्दुल अवल जी वेलकम। एंड अभिलाष द्विवेदी जी, गोविंदो जी 7777, ओके। ये कुछ नए हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिनके कैमरे ऑन हुए हैं। CTF भारती DR जी वेलकम। तो ऑलवेज ट्राई टू हैव योर कैमरा ऑन, जब भी आप किसी मीटिंग में कनेक्ट हो तो आप कैमरा जरूर ऑन करें अगर मुनासिब आपके लिए हो, ताकि हम एक कनेक्शन फील कर पाए, हम एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले पाए कि हमारे पास कितने बेहतरीन लोग हैं, कितने हमारे पास लोग ऐसे हैं जो फोहवे बिजनेस के लिए, फोहवे PMG के लिए, हमारी ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड रहते हैं। थैंक यू सो मच गौरव जी, आई कैन सी योर कॉन्स्टेंट एक्टिविटीज। तो मैं विश करता हूं कि आप लोग आज इस ट्रेनिंग में सीखेंगे भी, मजे भी करेंगे, और सीखने के बाद अप्लाई करके कुछ बेनिफिट्स भी लेंगे। तो वी आर ऑल सेट फॉर द ट्रेनिंग। और अब हम जा रहे हैं स्लाइड्स को रन करने के लिए, और स्लाइड के बाद हम लाइव सेशन को आपके साथ दोबारा भी जुड़ेंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। Just let me check the settings and we are all set for the day. मीनवाइल आई रिपीट कि आपकी कोई भी व्यक्ति जो ऑलरेडी आपकी टीम का हिस्सा है या आपकी टीम में आने वाले हैं, तो इमीडिएटली आप उनको इस मीटिंग के बारे में बताइए ताकि वो इस मीटिंग का फायदा ले पाए, इस मीटिंग से वो सीख पाए। सम टेक्निकल इशू, लेट मी चेक अगेन।
सो आपके पास अगला 1 मिनट है चेक करने के लिए अपनी टीम को कि आपकी टीम में से कितने लोग कनेक्टेड हैं अभी, कितने लोग कनेक्टेड नहीं हैं, ताकि आप उनको इस मीटिंग में कनेक्ट कर पाए। तो अगला 1 मिनट है आपके पास चेक करने के लिए। ओके, ओके, वी आर ऑल सेट फॉर द डे और हम अब ट्रेनिंग को शुरू कर रहे हैं। मेरी कहीं कहीं पर कोशिश रहेगी कि मैं इंग्लिश का भी इस्तेमाल करूं, ताकि कुछ लोग हमारे जो हिंदी को नहीं समझ पाते हैं वो भी हमारे साथ कनेक्ट करें। सो टुडे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रिगार्डिंग आवर सुपर टूल, सुपर बिजनेस टूल, PMD, portable magic device, right? And today we are going to share some screen details, and after that we will also do the live demonstration about the same. तो आप जितने भी लोग कनेक्टेड हैं आप कनेक्टेड रहिए, मीटिंग के दौरान कैमरा ऑन रखिए। मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन है, अभी मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, आपको पोर्टेबल डिवाइस दिख रही है, लेकिन मैं आप सबको देख पा रहा हूँ कि आप में से कितने लोग फोकस से इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए हैं, राइट? पोर्टेबल मैजिक डिवाइस के नाम में ही एक मैजिक है, यानी इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट लिए हैं पोर्टेबल मैजिक डिवाइस से। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस मशीन से रिजल्ट ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि और बेहतर रिजल्ट आए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी पूरी तरीके से इस मशीन को चलाना नहीं जानते, वो चाहते हैं कि सीखें और हम और बेहतर इस मशीन से रिजल्ट ले पाए। क्योंकि जब आप एक अच्छा डेमो या एक अच्छी थेरेपी देते हैं तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर है, वो इंप्रेस होता है, वो कोशिश करता है इस मशीन को बाय करने की या थेरेपी लेने की। तो इस मशीन को जितना बेहतर तरीके से आप चलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कुछ चीजें सेशन को शुरू करने से पहले, फोहवे पोर्टेबल मैजिक डिवाइस एक अल्टरनेटिव थेरेपीज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको बहुत अलग अलग थेरेपीज मिलती हैं। ये किसी भी डिजीज को प्रिवेंट या क्योर करने के लिए हम इसके अंदर कोई क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, स्पेशली जो हमारे मेरिडियंस हैं, एक्यूपॉइंट्स हैं, उसके ऊपर ये इक्विपमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। और हमारे पास आपके शहर में, आपके स्टेट में, इंडिया में, एशिया में और ग्लोबल लेवल पे इस इक्विपमेंट के बहुत ही बेहतरीन सुपर रिजल्ट्स हमारे लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी मशीन ने बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा पड़ता जो है बदलाव लाया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, हेल्थ के लिए भी और बिजनेस टूल के तौर पे भी। थोड़ा सा समझते हैं हम अपनी मशीन के बारे में। ये एक न्यूएस्ट जनरेशन इक्विपमेंट है जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर बेस्ड है। जो पहले हमारे बहुत तरीके के इक्विपमेंट होते थे उससे ये अलग है, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है। आज जिन 3 फंक्शन का हम जिक्र करने वाले हैं वो टेंस फंक्शन रहेगा, वैक्यूम फंक्शन रहेगा, हीट फंक्शन रहेगा। इन कॉम्बिनेशन में आज हम बात करने वाले हैं, इस कॉम्बिनेशन को आज हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन से आप थेरेपीज दे सकते हैं। टेंस फंक्शन आपका एडजस्टेबल है 1 से लेकर 30। द टेंस फंक्शन इंटेंसिटी is adjustable. You can turn it from 1 to 30 depending how the experiencer taking it. तो उसके कैपेसिटी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि हमेशा इसको जो फेस वाला पार्ट है इसके अलावा अगर बॉडी पे आप कहीं पर जहां कर सकते हैं वहां पर अगर करें तो आपको 5 इंटेंसिटी से स्टार्ट करना है, 10, 12, 13 नहीं, 5 से शुरू करना है। कभी भी आप फेस पे कर रहे हैं या कहीं सेंसिटिव पार्ट पे कर रहे हैं तो 1 या 2 ये आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए टेंस फंक्शन की। दूसरा वैक्यूम जो हमारा 1 to 5 एडजस्ट होता है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो फोर्स है, हमेशा आप 3 और 4 के बीच में चूज कीजिए। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं गो फॉर द 3, इवन बेटर कि आप 3 से शुरुआत कीजिए और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए जब आप कपिंग के लिए करते हैं। हीट फंक्शन आपका एक ऑटोमेटिक सेंसर के साथ आता है, 5 पे लगा के रखिए और सेशन से 5 मिनट पहले ऑन करेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट आपको लेगा, क्योंकि कई बार वक्त लगता है हीटिंग को एक अपने ऑप्टिमम लेवल पे आने में।
So you can adjust the tense function in between 1 to 30, but it is suggested that you use around 5 or 6 when you are using first time. And if you are doing on the face on sensitive skin, you go for either one or maximum two. For the cupping therapy, on the 1 point, the intensity recommended initially is 3 and maximum 2 to 3 minutes, more not more than that in initially. After some time, you can adjust accordingly. तो ये आपको ध्यान रखना है. Whenever you use heat function, start heat function before 4 or 5 minutes before the session, so you can get the better result. तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी. नाउ वी आर 116 टुडे. थोड़ा सा और समझते हैं, लेकिन इस स्लाइड से पहले हम वापस आते हैं. और मैं आपको देख सकता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं आपके फोन में जो कैमरा है ना, लेंस है, आप उस लेंस की तरफ अपनी निगाह रखें ताकि मैं आपसे आई कांटेक्ट कर पाऊं. मजे की बात क्या है, इंटरेस्टिंगली, जब हम पोर्टेबल मैजिक डिवाइस को देखते हैं और कोई हमें बताता है कि हमें लीवर में प्रॉब्लम है या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या हमारे हाथ में झंझनाहट है या हमारे को जो है एक ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर थेरेपी दी जाए. क्या ऐसा सही है? क्या आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप टाइप कर सकते हैं या गर्दन से बता सकते हैं. ओके, थम्स अप भी चलेगा. अगर आप सहमत हैं तो आपका थम्स अप यहां पे दिखना चाहिए. यस, ललित बिंदास. ओके ओके ओके. ये एक बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा. कुछ ना समझ में आए तो टेंशन मत लीजिएगा. वी विल रिपीट द सेशन, बट दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके सामने खुद की हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं कि मेरे को लीवर का प्रॉब्लम रहता है, पेनक्रियास का प्रॉब्लम रहता है, किडनी का प्रॉब्लम रहता है. कुछ ऐसे प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें. तो हम क्या समझते हैं कि जहां लीवर है उसी के पीछे लगा दो, जहां किडनी है उसी के पीछे लगा दो. ऐसा होता है? ये सुनो, सहमत है तो आप बताएं. लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, वो पैर में लगाने से ठीक हो सकता है? मेजोरिटी ने नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं पे भी लगाएंगे चलेगा. यस, इट इज ट्रू. आर मैजिक डिवाइस इज वेरी एक्सीलेंट. यू कैन टेक ऑल द लोकल बेनिफिट्स, नो प्रॉब्लम इन दैट. अगर किसी के हाथ में झंझनाहट है, सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, कुछ हद तक पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो आप हाथ पर थेरेपी देंगे, रिजल्ट आएगा. लेकिन अगर आपको जड़ पता लग जाए कि इस रिजल्ट को और कैसे बढ़िया किया जा सकता है, तो आप और बेहतर और टारगेटेड रिजल्ट ले पाएंगे. क्या आप जानना चाहते हैं? यस, ओके, अप्रिशिएट इट. सो कुछ आज टारगेटेड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. जहां पर आपको पेन साइड में रख दीजिए, कुछ लिखना नहीं है. स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत आइए. कुछ आपको उसमें समझ में लेटर ऑन जो है, जब हम दोबारा देंगे आपको समझ में आएगा. फिलहाल जो मैं बताऊं वहां पर फोकस कीजिए. आज जो हमारा टारगेट है वो हमारा फुट जुयान रहेगा, जो लीवर चैनल है हमारा, जो हमारे रिब केज से शुरू होकर हमारी थाई से होता हुआ नी कैप के पीछे से हमारे आगे की तरफ आते हुए पंजे तक जाता है. ये हमारा लीवर चैनल है, जिसको हम फुट जुयान बोलते हैं. ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. मोटा मोटा आपको कहां से वो चैनल चल रहा है वो आपको ध्यान में आना चाहिए. ये जो चैनल है, ये जो मेरिडियन है, ये किस चीज पे काम करेगा? लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं पे या गॉल ब्लैडर इश्यूज से. दिस चैनल जो यहां से शुरू हुआ है फ्रॉम योर रिब केज एंड कमिंग डाउन फ्रॉम योर थाई रीजन एंड रनिंग डाउन बिहाइंड द योर नी कैप एंड कमिंग अगेन इन द फ्रंट ऑफ योर लेग बोन एंड लोअर लिम्ब एंड गोइंग टू द योर टो. तो ये आपकी लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं और पित्ते की थैली से जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर काम करता है. अगर हम गॉल ब्लैडर चैनल के ऊपर बात करें, स्पेशली अगर हम बात करें शाओ यांग की, तो ये आपके सर से शुरू होगा, ये जिगजैग करता हुआ आपके साइडवेज से आएगा. लेकिन अगर हम पैर में बात करें, लोअर लिम्ब में बात करेंगे,
तो ये लोअर लिम्ब में आपका ऊपर से नीचे की तरफ साइड वाइज रन कर रहा है, जिसको आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपके साइड से नीचे आकर आपके पंजों से बाहर आ रहा है। किस चीज में काम करेगा? हिपैटोबाइलरी के अंदर एक्यूट एंड क्रोनिक जो साइलेटाइटिस होता है, यानी आपकी पेनक्रियाज में गॉल ब्लेडर में इंफेक्शन है, उसके अंदर काम करेगा। बाइलरी कॉलिक के अंदर काम करेगा और क्रोनिक हेपेटाइटिस में काम करेगा। यानी जहां पर हमारा बाइल जूस बनता है खाना बनाने के लिए, वहां पर हमारी पित्त की थैली जो होती है गॉल ब्लेडर, उस पे काम करेगा। और हिपैटिक यानी हमारा लीवर के आसपास का जितना सिस्टम होता है, उसको हिपैटोबाइलरी बोलते हैं। तो ये जितना भी हमारा सिस्टम है वो इस मेरिडियन से कनेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अगर आप किसी के पैर पर पोर्टेबल डिवाइस से थेरेपी दे रहे हैं, तो आप उसकी सिर्फ पैर पे नहीं, आप उसकी लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर तक को कवर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप बात करें फुट ताई की, ताई इन अगर हम बात करेंगे, बोलेंगे हम इसको ताई इन। ताई इन आपका फ्रंट से शुरू होगा। आज हम लोअर लिम्ब पे काम करेंगे और अंदर वाली थाइस की अंदर की साइड से अंदर की तरफ होता हुआ आपके एंकल के आसपास, यानी जो टखना होता है और पैर में टॉय के जो आपका जो अंगूठा है उसके पीछे खत्म हो रहा है, इस पॉइंट से क्या कवर होता है? किडनी डिजीज, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर काम करेगा। और प्रोस्टेट डिजीज, किडनी डिजीज एक बहुत बड़ा कैपिटल बन चुका है इंडिया में। बहुत सारे लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं। बहुत सारे जो फीमेल्स हैं उनको गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं। कई बार जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी पीरियड्स का सही टाइम पर आना, वो गड़बड़ रहता है। बच्चा ना कंसीव कर पाना, इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर जो अबॉर्शंस हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ के साथ प्रोस्टेट जो एक एज के साथ आता है और कई बार बिना एज के भी आता है। मेल्स के अंदर यूरिन को ना रोक पाने की प्रॉब्लम, यूरिन नहीं होता लेकिन उनको लगता है कि यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, निकल सकता है, वो हमारे प्रोस्टेट से लिंक प्रॉब्लम होती है। कई बार ये ज्यादातर एज के साथ आता है, लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज अगर आप सामने वाली स्क्रीन पे ध्यान देंगे, तो या जू यिन हो, शो यांग हो, या आपके टाई ताई इन हो, ये जितने भी पॉइंट है, देखो जिसमें इन यिन है, ये इन, ये हमारे यिन और यांग के पॉइंट होते हैं। यिन होता है हमारा जो हमारी जो यिन एनर्जी होती है, यानी जो एक होता है डार्क, एक होता है लाइट, एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। जो फेमिनाइन एनर्जी होगी वो इन कहलाती है, यिन, तो उसको कंट्रोल करेगा। जो यांग है वो हमारी हॉट यानी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको यिन यांग, उसको कौन करेगा। तो आज हम यिन यांग और यिन दोनों तरह की एनर्जीज के ऊपर हम थेरेपी को समझेंगे, और क्या चीजें कवर हो सकती है वो आपके सामने। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम आज पैर के कुछ डायग्राम आपको दिखाएंगे, तो आप जब पैर के दोनों तरफ इन थेरेपीज को दे रहे होंगे, स्पेशली टेंस फंक्शन, तो आप सिर्फ पैर से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं, आप लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं, गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई समस्याएं, उनके पित्त की थैली, उनकी पैनक्रियाज, उनकी किडनी, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या प्रोस्टेट, या सेक्सुअल वीकनेस जैसी चीजों पे काम करेंगे। मोटे तौर पे लीवर जुयिन, गॉल ब्लैडर शाओयांग, किडनी ताई इन, ये तीन चैनल आज हम समझ चुके हैं। और इनका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होगा वो हम अगली स्लाइड में समझेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, समझ पा रहे हैं, तो थम्स अप, या अपनी गर्दन से या टाइप करके किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं। यस, आई कैन सी लॉट्स ऑफ थम्स अप, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड। सो नाउ वी आर 120, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। सो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हर सेशन की तरह आपके पास जो बेसिक प्रोडक्ट एसेसरीज है, उसमें आपके पास इंसुलेटिंग ग्लव्स होने चाहिए, कंडक्टिव ग्लव्स होने चाहिए, इलेक्ट्रो पैच होने चाहिए, साथ में एक फोहोवे का आपके पास मसाज क्रीम होना चाहिए। ये वो प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट एसेसरीज कहलाते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? एक वाटर स्प्रे होना चाहिए ग्लव्स को गीला करने के लिए।
टॉवल होना चाहिए एक्सपीरियंसेस को देने के लिए और हाथ साफ करने के लिए, और आपके पास टिश्यू पेपर भी होने चाहिए। जो पानी है, जो वाटर है, वो कोशिश कीजिए कि आपके पास वार्म हो, गुनगुना पानी हो। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, तो आज जो हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे वो लोअर लिम्ब पे करेंगे। लोअर लिम्ब यानी आपके जो पैर हैं, शरीर के धड़ के नीचे वाला जो हिस्सा है, जैसे हाथों को अपर लिम्ब कहा जाता है, पैरों को लोअर लिम्ब कहा जाता है। तो आज हम वहां बात करेंगे। कैसे लेटना है कि उनका जो है, जो बैक है वो ऊपर की तरफ रहे, फेस बेड की तरफ रहे, और जो मसाजर है वो उसको स्टैंड करना है बेड के आगे, वो मैं आपको बता दूंगा। हमेशा की तरह जो भी आपका ऑपरेटिंग एरिया है, यानी जहां पर आप थेरेपी देने वाले हैं, उस थेरेपी एरिया को आपको वार्म वाटर से यानी गुनगुने पानी से आपको क्लीन करना है। अंदर वाले ग्लव्स जो इंसुलेटिंग है वो ड्राई रहने चाहिए जब आप वेयर करेंगे। कंडक्टिव ग्लव्स आपको गीले रखने हैं, और हमेशा जो इंसुलेटिंग ग्लव्स हैं वो बाहर रहने चाहिए। नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो मैं जब लाइव करूंगा तो आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि किस तरीके से उनको कवर करना है। ग्लव्स को टेंस फंक्शंस में एडजस्ट करना है, और एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ, यानी हम 5 या 6 से इसकी शुरुआत करेंगे। जो आपका ऑपरेटिंग एरिया है वहां पर आप मसाज क्रीम का अप्लाई करेंगे, और उसके बाद दोनों हाथ इस तरीके से, एक नी के इधर और एक नी के इधर, दोनों डायरेक्शन पे 1 मिनट के लिए आपको होल्ड करना है, टेंस फंक्शन स्टार्ट करके लगा। ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया और थेरेपी शुरू कर दी। आपको लगाने के बाद 1 मिनट के लिए पकड़ के रखना है इस तरीके से। पोजीशन प्लस माइनस कोई भी चले। थेरेपी कहां पे दे रहे हैं आप ऐसे लिपसिंग कीजिए, मैं पढ़ पाऊंगा। थेरेपी कहां पे दे रहे हैं आप? कुछ लोग पैर पे, वो इतना उदास उदास क्यों बता रहे हो आप? थोड़ा स्माइल के साथ बताओ ना। बहुत टेंशन में बता रहे हैं, पैर में दे रहे हैं। भाई यू आर सो शॉक्ड एंड सरप्राइज। इट्स वेरी इजी। कहां दे रहे हैं? पैर पे। असर कहां पे होगा? हाथ से बताओ ऐसे करके, असर कहां होगा? यहाँ, यहाँ। ये याद रखना है। ये याद रखना है कि हम जो पैर पे कर रहे हैं उसका असर हमारे वाइटल ऑर्गन पे आने वाला है, लीवर पे आने वाला है, हमारे किडनी के ऊपर आने वाला है। ये आप यहां से इस चीज को हमें याद रखना है। एल, जी, के, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड किडनी। कहां से हम थेरेपी दे रहे हैं? पैरों से। करेक्ट। ये याद रखना है। एल, जे, जी, के। एल, जी, के। लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी। कहां से? पैरों से, लोअर लिम्ब से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा सेटअप रेडी है। हमने दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड करके रखना है पैरों के ऊपर 1 मिनट। मैं यहां पर आपको रिवाइज रिपीट कराना चाहता हूं कुछ चीजों को। जो हमारी थेरेपीज हैं, चाहे वो टेंस फंक्शन हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंचर हो, ये आज की थेरेपी नहीं है। ये हजारों साल पुरानी प्रकृति की पद्धति हैं जो सक्सेसफुल रही हैं। आज फोहोमे ने क्या किया है, उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ आपके लिए आसान बना दिया है। The modern technology, along with the Fohoway, make it very easier for us to use that ancient knowledge, that ancient power of alternative therapy. So this is highly appreciated step by the Fohoway International, especially Fohoway India, जो हमें ऐसा डिवाइस मिला कि हम पैर में ग्लव्स बंद करके कुछ कर रहे हैं, और हमारा LGK, लीवर, गॉल ब्लैडर और किडनी हमारा अच्छा हो रहा है। तो स्टेप 1 ये हमें करना है। स्टेप 2, यहां पर आपको, जो ये हमारा नी है इसके बिल्कुल ऊपर हमारा एक इंग पॉइंट है जिसको डेंज इंग बोलते हैं। पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। डोंट अफ्रेड, डोंट टेक लोड, यार बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है। डोंट वरी, घुटना तो याद रहेगा, नी याद रहेगा। पद्मा जी ने तो स्क्रीन फोटो ही ले लिया उसका, खैर कोई बात नहीं। मेरी निगाह है आप लोगों पे, मैं देख रहा हूँ। सो ओके, तो फोकस ये है कि हमारा जो नी है उसके ऊपर हमने एक हाथ रखा, और एक हाथ हमने रखा है जो बिल्कुल, अगर आप ऐसे हाथ से पकड़ेंगे ना, आपको 2 हड्डी महसूस होती है। यू फील 2 सॉफ्ट बोन्स, ऐसा होता है नहीं बैक साइड पे, ए यहां पर फील किया? यू फील सॉफ्ट बोन हेयर, 2 बोन सॉफ्ट हेयर, फील किया आप लोगों ने?
नहीं किया तो एक बार देख लो, पैर आपका ही है, हाथ भी आपके, कोई मना नहीं करेगा, बैठे बैठे पकड़ लो अपना पैर ही। ओके, सो यू कैन फील दैट कि ये आपका यहां पर एक आ गया। तो इन दो पॉइंट के ऊपर भी थोड़ा सा देखो, राखी जी ने चेक भी कर लिया कि हाँ उनकी उधर पैर में है हड्डी। कहीं टेंशन में आएंगे, यार मेरी मिल नहीं रही है, ऐसा तो नहीं कि मेरी नहीं है बाकी की होती हो, नहीं ऑफकोर्स ये सब की होती है, राइट। सो आप इसको फील करें, और फिर एक डाउनवर्ड मोशन करेंगे आप। एक हाथ से भी कर सकते हैं, मेरा सजेशन है पहले एक हाथ से होल्ड कीजिए लोअर पोजीशन, और ऊपर से लोअर की तरफ आप आइए। उसके बाद फिर आप दोनों हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पोजीशन को लाने के लिए। जब ऊपर से नीचे आएंगे, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ग्रिप हार्ड रहेगी, आर ग्रिप विल बी स्लाइटर मोर पावरफुल। और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, इट विल बी रिलैक्स, इट बी द लूजन, वो थोड़ी सी हमारी लूज रहेगी, ज्यादा हम प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या पहला ऑपरेशन क्लियर है मिस्टर 132? इज इट क्लियर? ओके, अलकनाथ जी को क्लियर है? एनीवन? ओके, ओके, राकेश जी, इरफान साहब, हिमा जी, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अभिलाष जी, ओके। सो आपका इसमें बने रहना बहुत जरूरी है ताकि आप समझें। सिमिलरली हम इसको डाउनवर्ड मोशन भी करेंगे, बीचों बीच हम इसको लेके जाएंगे, तो भी हमारा जो लीवर का पॉइंट है वो कवर हो जाएगा। अब यहां पर जो हमने सेम किया था, इस पोजीशन को थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएंगे। ये आप देख रहे हैं साइड पोजीशन है, देख पा रहे हैं आप? ये हमारी है डेनयिंग पॉइंट, डेंजिंग पॉइंट। ये हमारी गेंजिंग पॉइंट है, थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाएंगे, और ये हमारा शेंजिंग पॉइंट है। अब हम ऊपर की तरफ आ गए, पैर में, पैर में ही थोड़ा थोड़ा सा हमने रोटेशन किया है। ये लाइव भी दिखाऊंगा मैं। और दो तीन स्लाइड्स और हैं, इसको कवर कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना है कि कंपाउंड टेक्निक लगानी है हमारी। थाइज में ऊपर की तरफ जाना है हमें, थाइज में। अगर आप स्लाइड नंबर 1 पे जाएंगे तो वो नी के लगभग एक हाथ यहीं था और एक हाथ यहां था, लेकिन हम फेंगशी पॉइंट है हमारा थोड़ा सा बैक साइड में, हिप के नीचे, जहां पर हमारा हिप खत्म होता है वहां पर हमें होल्ड करना है 2 मिनट के लिए अगेन। और अगर आप हाथ का पोस्चर देखेंगे, तो ये साइड वे में ज्यादा प्रेशर है जब आप साइड में जाएंगे। मैं इसको लेके जाता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। वी आर कवरिंग दिस पॉइंट देयर, दस गॉल ब्लैडर पॉइंट, दिस पॉइंट, इज इट क्लियर? क्या क्लियर है आपको? अगर आपकी हाथ की पोजीशन देखेंगे, तो हम यहां कर रहे हैं, एक पॉइंट हमारा यहां है, एक पॉइंट हमारा यहां है, और एक पॉइंट हमारा यहां पर है। तो पैर के ही तीन हिस्सों में हमने अलग अलग जगह करा, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, और साइड की तरफ। तो हम वापस आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। यहां हमने होल्ड किया कंपाउंड टेक्निक से। इसके बाद आपको जिंग होंग पॉइंट है हमारा, जहां पर आपको एक हाथ रिलैक्स पे रखना है, और जो नी के इमीडिएट पिछला हिस्सा होता है, जो नी का हमारा पिछला हिस्सा है, यहां पर प्रेशर से अपनी 4 फिंगर से हमें यहां पर एक माइल्ड प्रेशर बना के रखना है। इस प्रेशर से फायदा क्या होगा, जब आप देखेंगे तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, खासकर लीवर का पॉइंट और किडनी का पॉइंट, वो यहां से कवर होगा जब आप घुटने के पीछे एक प्रेशर देंगे। कितनी देर के लिए? स्क्रीन पे उंगली से बताइए, हाउ मेनी मिनट्स? सही जवाब राकेश निगम जी का है। उंगली तो दिखा सकते हो आप। ओके, वेटिंग फॉर मोर। ओके, संदीप वर्मा जी एक्सलेंट, विजय कुमार सचान, विजयकांत जी सचान जी गुड, प्रमोद जी वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। 2 मिनट, सिटी ऑफ राकेश जी अप्रिशिएटेड। ओके, तो 2 मिनट हमें ये प्रेशर बना के रखना है यहां पर। इससे हमारी लीवर और किडनी, गौरव पाठक जी एक्सीलेंट। अगर हमें एक स्लाइड में याद रह गई आज कि अगर किसी को लीवर और किडनी में प्रॉब्लम है, सीधा एक पैर से यहाँ हाथ यहाँ लगा और एक यहाँ, और 2 मिनट देने से उनको रिलैक्स मिलेगा, उनकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिजॉल्व और सॉल्व होने लगेगी। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ भी कंपाउंड टेक्निक लगाएंगे। जो आप अगर अपने पैर में महसूस करेंगे, आपसे बैठे बैठे देखो, आप आपके नी के नीचे एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा है। हाथ पकड़ो, अपना घुटना पकड़ो, घुटना ढूंढो अपना, यूज योर हैंड ऑन योर दिस नी,
फाइंड डिप्रेशन जस्ट बिलो द नी। उसके बाद एक बोन आएगी, उसके बराबर में फिर एक डिप्रेशन आएगा, एक गड्ढा आएगा, वहां पर आपको हाथ लगा के 2 मिनट के लिए होल्ड करना है। ये आपका एक और पॉइंट यहां पर हम कवर कर लेंगे। सिमिलरली हम जब नीचे आएंगे तो ये हमारा सन यिन जाओ पॉइंट है, सन यिन जाओ जाओ पॉइंट है, जहां पर आपको देख रहे हैं आप अंदर वाली साइड, बाहर वाली साइड नहीं, अंदर वाली साइड आपने 4 फिंगर से होल्ड किया हुआ है इस पॉइंट को। ये आपके लीवर, गॉल ब्लैडर और किडनी को स्टिमुलेट करेगा। सिमिलरली अगर हम फ्रंट में आ जाएं, अगर हम वापस से स्लाइड पे मैं लेके जाऊं आपको, तो अगर आप यहां पे समझने की कोशिश करेंगे तो आपके जो गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स हैं कुछ हमारे फ्रंट से होके निकलेंगे, तो ये आपको मदद करेंगे इन पॉइंट्स पे थेरेपी देने के लिए। दिस वन, एक हाथ आपका कंट्रोल में रहेगा, दूसरे हाथ से आपने नी को होल्ड करना है, हल्का सा स्क्वीज करना है, होल्ड करना है और स्क्वीज करना है। तो ये हमारा एक और कंपाउंड टेक्निक हो जाएगी जहां पर आप नी ज्वाइंट पर बेनिफिट ले पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एंकल के ऊपर, यानी जो आपका टखना होता है वो, और नी से ऊपर वाले हिस्से पे आप रखेंगे एंकल ज्वाइंट और कंपाउंड टेक्निक हम लगाएंगे। तो इससे ना केवल आपके ज्वाइंट्स इंप्रूव होंगे, बल्कि आपका एल, जी, के, लीवर, गॉल ब्लैडर और किडनी स्टिमुलेट होगी, और उनमें जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने की तरफ चलेंगे। एंड दिस इज द आई थिंक द लास्ट वन, इसको हम बोलते हैं फेंगशुई। जो हमारा था वहां पर एक हाथ रखना है, यानी हमारे जो हिप रीजन है उसके पास साइडवेज में। और जो मैंने बोन बताई थी, जो आपके पैर की जो बोन है जिसमें राइट और लेफ्ट डिप्रेशन बनता है, तो बाहर के साइड 2 फिंगर से आपको प्रेस करके रखना है 2 मिनट के लिए। ये बहुत ही पावरफुल कंपाउंड टेक्निक्स हैं जो आपको बहुत ही क्विक रिलीफ देती है। आप में से जो व्यक्ति, आज हमारा फर्स्ट सेशन है इस तरह का, नेक्स्ट सेशन के अंदर आप लाइव कर सकते हैं अपने किसी डेमोस्ट्रेटर को, अपने किसी एक्सपीरियंसर को लिटाकर, और हम 1 to 1 बात करेंगे कि किसको क्या वहां पे फील हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस पोजीशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इन द लास्ट, ओवरऑल एलजीके के लिए, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी के लिए आपको यहां कपिंग करनी है इन द सेंटर ऑफ सोल। जो आपकी ये जो पैर की एड़ी ये है, नीचे वाला हिस्सा, इसके सेंटर में आपको यहां पर कपिंग करनी है विद द हीट फंक्शन। यू कैन यूज 4 and 5। आई से 5 इज गुड एज पर द टेम्परेचर नाउ इट इज 5 इज वेरी गुड। तो आप अपने एरिया के टेम्परेचर के हिसाब से यू कैन एडजस्ट। तो इन द लास्ट, यूज द कपिंग थेरेपी विद द हीट फंक्शन 4 और 5। 5 इज बेटर, यू कैन यूज दैट। तो इस पॉइंट पे भी आप कर सकते हैं। ये आपका युंग क्वान पॉइंट है जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रनिंग में भी कर सकते हैं। उसके बाद इन दी एंड द लास्ट स्लाइड इज कि आप ग्लव्स के अलावा मॉइस्चराइजर लेकर एक अच्छी सी रिलैक्सिंग मसाज करें ताकि वहां का ओवरऑल सर्कुलेशन इंप्रूव हो, और जो आपका एक्सपीरियंसर है वो एक्सपीरियंसर बेनिफिट ले पाए। तो ये कुछ स्लाइड्स थी जो मैंने आपको बताई लोअर लिम्ब के लिए, स्पेशली लीवर, किडनी एंड गॉल ब्लैडर के लिए। अब मैं स्लाइड को स्टॉप कर लेता हूं, आप इधर ही बने रहिएगा क्योंकि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का। ओके, सो वी आर सेटिंग अप कि हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएं। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी, अब तक समझ में आया, तो मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में मुझे कुछ चीजें देखने को मिल जाए ताकि मैं उस तरीके से बताऊं। रूपा श्री जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतने हम सेटअप लगा रहे हैं, इतने मैं आप लोगों से चैट में कनेक्ट हूं ताकि हमारा सेटअप लगे। सीटीएफ राकी जी, रूपा जी, दयाशंकर जी, पवन मौर्य जी, मैरी कुआंग जी और दक्कानी जी, वेरी गुड। And yes, lots of message, and thank you. I even I'm not able to learn this. Thank you so much, Dakkani ji, for your participation and your appreciation. Okay, so Pawan ji, Pradeep ji, Alvi ji, Alaknath ji, Rajappa ji, और नाम अगर मैं सही से प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ तो उसके लिए भी माफी। पैर इस साइड रखिएगा, सर उस साइड। ओके, हेमा जी, मोहम्मद इरफान जी, एसआर जी, अब्दुल अवल जी, आनमती जी। ओके,
So Husna ji, Pawan Maurya ji, CTF, Realme, so many. So this is one of the wonderful session we had with us, with you all. Suresh Kumar ji, Nishi ji, CTF, Sidappa, RS ji, Anusmriti ji. Okay. It means Mavish Kashmir early waiting for this live demo. Okay, we are going for the same. सो ये एक हमने क्लोज एंड शॉर्ट आज एक कोशिश की, हमारा पहला अटेम्प्ट है एडवांस ट्रेनिंग का, और आई बिलीव विद योर मैसेजेस यू आर गेटिंग इट, यू आर एंजॉयिंग इट. तो क्या आप ऐसे सेशन और चाहते हैं? ओके 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 ओके, डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट. और हम बहुत जल्द और भी सेशंस पे हम काम करेंगे. और हमारा जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है कुछ ही देर में. थोड़ा सा 2 मिनट की मुझे सेटिंग के लिए वक्त लगेगा. मैं चाहता हूं उस टाइम के दौरान आप लोग इस मीटिंग में कनेक्टेड रहें, ताकि आप बेहतर जानकारी ले पाए कि इस इक्विपमेंट का और किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है. तो हम वन बाय वन उन चीजों को आपके साथ शेयर करेंगे. तो आप बने रहिएगा. 2 मिनट के लिए कैमरा शिफ्ट होगा, तो आप मीटिंग में बने रहें और आप इंतजार करें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने का. किस तरीके से ग्लव्स पहनने हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. गिव मी मोमेंट. नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग भी इक्विपमेंट लेकर रेडी रहें, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको चीजों को समझा पाए. पैकेट खोल देना तो. और साथ के साथ मैं किस तरीके से ग्लव्स वियर करते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जब तक हमारा सेटअप रेडी होता है. वी आर 1:30 एज ऑफ नाउ. पहले वो वाला. क्या मैं आपकी स्क्रीन पे हूँ? आई एम विजिबल? जी है सर, यस. आपको देख पा ओके रहे हैं। ओके ओके. बाकी आप जो भी है कैमरा, वॉइस अपना ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें, ताकि एक बेहतर कम्युनिकेशन हो पाए. ये हमारे जो सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये हमारे इंसुलेटिंग ग्लव्स होते हैं. ये हमें ऐसा सर्जिकल ग्लव्स आते हैं ना, जब आप हॉस्पिटल या कहीं मेडिकल सेटअप पे जाते हैं तो इस तरह के ग्लव्स आप देखते हैं. तो इनका काम होता है कि इंसुलेशन क्रिएट करना. तो इसको पहनते वक्त कभी भी जल्दबाजी नहीं, कई बार बहुत लोग हड़बड़ी में पहनते हैं. आप रिलैक्स होकर आराम से पहनिए. और इसको आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं. इसको पहनते वक्त आपके हाथ सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, हाथ गीले ना हो आपके. जो इसकी मैक्सिमम लेंथ आप वेयर कर सकते हैं, ऐसा यहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इन द फुल लेंथ. क्लियर? क्लियर है इतना तो? हिलते डुलते रहो थोड़ा सा. ओके गुड. ये एक मेटेलिक बटन दिख रहा है आपको? इसको हमेशा कोशिश कीजिए कि ये अपर साइड रहे, यहां पर इस तरीके से. जो बटन, जो मेटेलिक बटन आपको दिख रहा है, ऊपर की साइड रहे. नीचे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एक कंफर्ट देता है जब ये ऊपर की साइड होता है. तो कोशिश कीजिए ऊपर रहे हमेशा.
ओके ओके। सो ये ऑलमोस्ट हमारे जो ग्लव्स हैं उनको मैंने वेयर कर लिया है, और मैंने बहुत बार ये प्रैक्टिकली देखा है कि जब आप ग्लव्स पहनते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, ये पहना और फटाफट दूसरा पहन लिया, और वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। ऐसा है। अब इसको आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से ये बाहर होना चाहिए, एक अच्छे ऑपरेशन के लिए, एक स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए। और ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक, ये आपको पूरी नजर आनी चाहिए। क्लियर है? दोनों हाथ की। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि बस उंगलियां फंस जाए और काम हो जाए, वो काम नहीं करना। टेक योर टाइम। हमें कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं है। आपका जितना डेमोन्स्ट्रेशन स्मूथली होगा उतने अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो पहला हमने देख लिया कि ग्लव्स हमें किस तरीके से वेयर करने हैं। जो आपका इन्वायरमेंट रहेगा वो इन्वायरमेंट आपका गर्म रहना चाहिए। डायरेक्ट एसी में या कूलिंग वाली जगह पर कभी भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है, अवॉइड करना है जहां से भी ठंडी हवा आ रही हो, राइट। तो हम कैमरा अपना स्विच करेंगे, दूसरे कैमरे की तरफ हम कनेक्ट करेंगे, और वहां से आप इसका माइक बंद है, आवाज इको तो नहीं हो रही? ओके। आ रहे हैं क्योंकि हम कैमरा स्विच कर रहे हैं। आप इको करेगा ये। इसका माइक बंद, इसका कैमरा ले लो। वो पैर पे आप फोकस करो एक बार। हाँ, आपको विजिबल है? आवाज क्लियर है आप लोगों को? ओके। विनोद जी, ये मनी कोम्बा जी की स्क्रीन पिन हुई है, इनको एक बार अनपिन करेंगे आप? दर्शन जी, आवाज आवाज आ रहा है मगर थोड़ा कम आ रहा है। आवाज तो मैं बढ़ा लूंगा, लेकिन जो एक स्क्रीन पिन हुई है जिसकी वजह से उनको वही नजर आ रहे हैं, उनको एक बार सर अनपिन कीजिए आप। मेरे हाथ में ग्लव्स हैं। एक स्क्रीन पिन है जिसकी वजह से ये मेन स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को अब स्क्रीन नजर आ रहा है? वॉइस भी क्लियर है? ओके ओके ओके, वेरी गुड। सो हम आज के इस जो हमारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है उसके लिए अब सेटिंग अप कर चुके हैं ऑलरेडी चीजों को, और मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी कनेक्टेड रहूंगा ताकि मुझे लाइव पता रहेगा कि आप लोग कितना देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो कुछ एंगल आप ऐसा लाओ, आ सकते हो क्या? और बेहतर ठीक है, मेरी तरफ उठाऊंगा। ओके। मेरे हिसाब से वॉइस भी क्लियर है और आप देख भी पा रहे हैं सेटअप को, राइट? मैं आपकी स्क्रीन पे यस। आपको देख रहा हूँ, आप क्लियर करेंगे? ओके। वेल, हमने ग्लव्स पहन लिए हैं। ग्लव्स पहनने के बाद हमारा सेटअप रेडी है। वार्म जो हमारे कमरे का एनवायरनमेंट वो गर्म है।
मेरे पास एक वाटर बॉटल है जिसके अंदर गर्म पानी है, गुनगुना पानी है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। और हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंडक्टिव ग्लव है इसको हम वेट करेंगे। अगर आप कैमरे में देख पा रहे हैं, जो ये मेटल बटन है, मेटल, ये भी कंप्लीटली गीला होना चाहिए। यानी आपका जो ग्लव्स है वो पूरी तरीके से वेट हो, गीला हो। तो स्प्रे से करने से यह है कि एक अच्छे तरीके से होता है और पानी इधर उधर स्पिल नहीं होता है। तो आप इस तरीके से ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए बेहतर रिजल्ट के लिए। तो ये हमारे ग्लव्स रेडी हैं। हमारा जो आज का ऑपरेटिंग एरिया है वो हमारे फैंग शुई से शुरू होगा और लास्ट हमारा जो टो है वहां तक जाएगा। तो आप पूरा फोकस यहाँ पे कैमरे से कीजिएगा। फैंग शुई से लेकर हम आज कवर करेंगे जो हमारे साइड वाले पॉइंट हैं वो भी, जो हमारे किडनी के पॉइंट्स हैं वो भी, और हमारे लीवर पे जो कंफर्ट आएगा वो भी। फाइनली हम कपिंग करेंगे सोल में पूरी। तो हमारा ऑपरेटिंग एरिया जनरली ये हुआ। तो जब भी आप किसी भी ऑपरेटिंग एरिया पे काम करें तो उसका थोड़ा सा किसी भी लिक्विड से या मॉइस्चराइजर अगर नहीं है तो उस ऑपरेटिंग एरिया को आपको क्लीन करना है। आपने नोटिस किया होगा कि हमने ऑपरेटिंग एरिया को क्लीन किया है, हमने अच्छे से ग्लव्स पहने हैं और ग्लव्स को गीला रखा है। अब तक हमने इक्विपमेंट में नहीं कनेक्ट किया, लेकिन इसके बाद हम इक्विपमेंट में कनेक्ट करेंगे। हमने इक्विपमेंट में भी कनेक्ट कर लिया है और हम अब इसकी जो मेन सेटिंग्स है उसको कवर कर रहे हैं। तो अगर हम डिवाइस की स्क्रीन पे जाएंगे तो हमने यहाँ पर डिवाइस को ऑन किया है और ऑन करने के बाद फिलहाल मैंने अभी टेंस फंक्शन नहीं चलाया। थोड़ा सा लोकली हम अप्लाई कर रहे हैं कोहोवे का बॉडी लोशन। अभी हमने मशीन को ऑन नहीं किया है, हमने सिर्फ जो कोहोवे का बॉडी लोशन है उसकी लोकल एप्लीकेशन की है। अब हम यहां से टेंस फंक्शन पे जाएंगे और 6 से हम स्टार्ट करेंगे। 6। एक हाथ हम इनिशियली जो हमारा नी कैप का पिछला हिस्सा है यहाँ, और एक उसके ऊपर 1 मिनट के लिए फर्म प्रेशर के साथ हमें होल्ड रखना। कुछ 15-20 सेकंड के बाद आपको हल्की हल्की सी, जो आप खुद देने वाले हैं, डेमोस्ट्रेटर है, एक्सपीरियंसर को तो महसूस होगा ही, आपको भी हल्की पल्स महसूस होगी। जैसे हल्की हल्की सी सनसनाहट या धड़कन जैसे वो आपको महसूस होगी। आप एक्सपीरियंसर से पूछ सकते हैं अगर वो कंफर्टेबल है, या आप बढ़ा या घटा सकते हैं। हाँ जी, कंफर्टेबल है। ओके, तो हम इनको 5 पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से 1 मिनट के लिए इस पोजीशन पे हमने इसको होल्ड रखा है।
तो मुझे बहुत अच्छा, मैं थेरेपी दे रहा हूँ लेकिन स्टिल मैं फील कर सकता हूँ जो इनकी सेंसेशंस हो रही हैं। और अगर आप कैमरा अगर पकड़ पाए तो आप यहाँ मेरे हाथ के नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा। जब हाथ रखेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्शंस होता है मसल्स का, एक मसल्स के अंदर मूवमेंट आती है। सिमिलरली हमने ये काम यहाँ पे भी करना है। और ये ध्यान रखना है कि आप पैर पे कर रहे हैं लेकिन इससे लीवर, गॉल ब्लेडर, किडनी आपकी वो भी इसमें कवर हो रही है। डाउन किया मैंने। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है आपको, कि आपको थाइस के इस हिस्से से नी के ऊपर एक हाथ की ग्रिप ऐसे बनानी है और चार उंगलियों से आपको यहां पर पकड़ना है। थोड़ा सामने से दिखाएंगे तो बेहतर। इस तरीके से होल्ड करके और आपको फिर टॉप टू बॉटम हल्के प्रेशर के साथ थोड़ा सा दूर से 9 टाइम्स फन प्रेशर के साथ, हल्के हल्के हाथों से एक दबाव के साथ आपको नीचे की तरफ, यानी आपका जो साइड वे है ये इसे हमें कवर करना है। यहां मैंने एक हाथ को होल्ड रखा है फोर फिंगर्स के साथ और नीचे की तरफ बना रहा हूं। कुछ देर के बाद आप दोनों हाथ का इस्तेमाल साइडवेज पे कर सकते हैं। साइडवेज यानी जो पैर का बाहरी हिस्सा है। रोक लीजिए और फिर आप स्टार्टिंग से फैंग शुई बोलेंगे, यहां से हम नीचे की तरफ जाए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये हमने यहाँ से दोनों हाथ से शुरू किया है। आप एक हाथ से यहाँ होल्ड कीजिए और ये नीचे वाला हिस्सा जो है यहाँ पे हाथ लगाएंगे आप। तो ये भी आपको 9 बार करना है। कोई भी मूवमेंट है जनरली आप देखेंगे तो उसको मैं 9 बार बता रहा हूँ कि उसको आपको 9 बार करना है, अलग अलग प्रिंसिपल्स के लिए। अब इसको हम स्ट्रेट आ जाएंगे। हम पहले क्या जा रहे थे, यहाँ से साइड लेस जा रहे थे। अब पूरा यहाँ से हम उसको होल्ड करेंगे, मिशनियन पॉइंट को कर रहे हैं। और हमारा जो मूवमेंट है वो मूवमेंट यहाँ से शुरू होगा, ना कि यहाँ से। अपर साइड पहले हमने साइड किया, अब ऊपर वाली साइड से है। और हमारा मूवमेंट वही प्रेशर के साथ नीचे की तरफ है। और ये जल्दी जल्दी नहीं, एक अच्छे प्रेशर के साथ जितना उनको कंफर्टेबल रहे जिनको आप कर रहे हैं। और डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स आपको करना। जब आप ये कर रहे होंगे, ये आपका हाथ यहाँ रहेगा, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मसल्स की मूवमेंट महसूस होंगी। तो वो आपके मेरिडियंस को भी इंप्रूव करता है, लोकल सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करेगा। यानी जो अगर हम अगर यहाँ मार्क लगाए हम, तो इस तरीके से लीवर यहाँ से जाएगा, इस तरीके से करता हुआ यहाँ करके ऊपर की तरफ शरीर में वो चला जाएगा। तो ये हमारा एक और पॉइंट था जो हमने कवर किया। तो नेक्स्ट अगर हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए, जो फेंगशाई से ये हमारा ये कंपाउंड टेक्निक है। यानी फेंगशाई हमारा ये हिस्सा हुआ, हिप के नीचे वाला एक हाथ यहाँ रखना है। हमारे नी जो है, नी के बैक में दूसरा हाथ यहाँ रखना है 2 मिनट के लिए। पहले 10-15 सेकंड कुछ खास महसूस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद बाद अगर आप क्लोजअप में देखेंगे तो मेरा नीचे वाले हाथ पे आप देखेंगे मसल्स अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपका कैमरा इसको कैप्चर कर सकता है तो थोड़ा क्लोजअप शर्वे जी कोशिश कीजिए, अगर क्लोजअप में बात बन जाए। ये यहाँ मूवमेंट आएगी, इस लोकेशन पे आप फोकस कीजिए। ध्यान शुरू हो जाएगी 15 सेकंड के बाद।
और इस टाइम इंटेंसिटी 3 और 5 के बीच में मैं यूज कर रहा हूँ, तब इतना अच्छा रिजल्ट है। कई बार आप 10, 12, 15 पे भी जाते हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अगर आपकी टेक्निक ठीक है, तो 3 से 5 के ऊपर भी आप एक बेहतर फील दे सकते हैं एक्सपीरियंसर को, जिसको ये आप थेरेपी दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम विज होंग पॉइंट पे जाएंगे, तो विज होंग पॉइंट क्या कहता है आपको, कि एक हाथ आपका, जो आपकी एडी है, ये जो लास्ट हिस्सा है, इसकी कर्व के नीचे आपको होल्ड करना है। और आपकी 4 फिंगर जो हैं, उसको 4 फिंगर्स को आपको, जो ये पीछे पैर में एक डिप्रेशन होता है, गड्ढे जैसा होता है, यहां पर आपको लगा के रोकना है। कभी कभी आप थोड़ा सा इसकी मूवमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हाथ की मूवमेंट को क्लॉकवाइज कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जहां पर आपके 4 फिंगर हैं, आपको यहाँ पर कुछ बल्जेस महसूस होंगे, बल्जेस ऐसे गांठ जैसी महसूस, पहले नहीं महसूस होगी, लेकिन अगर आप कांस्टेंट हाथ रख के रखेंगे, तो कुछ देर के बाद वहां पर आपको उंगलियों के नीचे बल्ज महसूस होगा। एक जैसे गांठ होती है ना, इस तरह की आपको एक फील आना शुरू हो जाएगा। तो वो आपका एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर आपको हाथ रखना, 2 मिनट के लिए। तो ये हमने कहा किया एग्जैक्टली exactly, जो पैर का पिछला हिस्सा है घुटनों के पीछे, ये हाथ हमारा सेम पोजीशन पे रहेगा, जो यहां पर है हमारा। अब ये इसकी जगह आपको यहां पर आ जाना है, 4 फिंगर दबा के रखनी है और एक थंब यहाँ पर रखी हुई है। सिमिलरली 15 से 20 सेकंड के बाद आपको पल्स महसूस होगी इन 4 फिंगर्स के ऊपर। 2 मिनट के लिए आपको इस पॉइंट के ऊपर कवर करना। नेक्स्ट आपको आना है, जो हमारी ये वाली बोन होती है, जो मैंने आपको महसूस कराई थी। एक हाथ आप कहीं पर भी रख सकते हैं, दूसरा हाथ आपको यहाँ रख के उसको होल्ड करना है, यानी 4 फिंगर एक तरफ और थंब से आपको होल्ड करना है। ये भी एक कंपाउंड टेक्निक है, और ये आपका सन इन जॉय पॉइंट है, उसके ऊपर 2 मिनट के लिए अप्लाई करें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है, सीधे लेटना है आपको। सेम हम जैसे हमने पोजीशन चेंज की, तो यहाँ पर भी हम, जो हमारा ऑपरेटिंग एरिया है, उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। ध्यान रहेगा। और ये पैर को आप इस तरीके से। तो अगली पोजीशन हमारी क्या कहती है, ये भी कंपाउंड है। कंपाउंड जब भी आए, यानी आपको 2 पॉइंट को एक साथ जब आप होल्ड करें, उसको कंपाउंड टेक्निक कहते हैं, जब 2 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कि एक हाथ को यहां होल्ड करना है, इस पैर पे मैं आपको दिखाता हूं, और दूसरे से ये आपकी जो कटोरी है, कैप है, इसको इस तरीके से होल्ड करना है, आपको ये ऐसे उठा लेना है। हल्की सी जो मसाज वाली मूवमेंट होती है, वो कैप के आसपास आपने देनी है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, मेरी ग्रिप ये है, ये और ये। साइडवेज से देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट पोजीशन पे हम चलेंगे अब। ये भी हमारी फ्रंट पोजीशन है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि यहाँ हमने यहाँ पे होल्ड किया। ये भी एक हमारी कंपाउंड टेक्निक रहेगी, और एक हाथ को हमने यहाँ पे रखा। ये पॉइंट जो आपके टखने के ऊपर और आसपास का पॉइंट है वहां पे, और उससे ऊपर आपने एक हाथ को यहाँ पर होल्ड करना है। इसको आपको बराबर होल्ड करके रखना है। अब यहाँ पे हमें देखना है,
ये हमारे पैर का बाहर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा है। जब हम फेंगशी पॉइंट को उन लुन पॉइंट्स के साथ करेंगे 2 मिनट के लिए, तो ये आपने 2 फिंगर लेनी है। ये जो आपका हिस्सा है यहाँ पे लगानी है, नीचे वाले हिस्से की तरफ। ये जो समझ पा रहे हैं आप, थोड़ी सेंटर से अंदर। ये हमारा जो एंकल है, टखना है, इसके नीचे हमें यहाँ लगानी है। और एक हाथ हमारा रहेगा ऊपर, फेंगशी पॉइंट पे। ये हमारा फेंगशी पॉइंट है ऊपर, जो नी के ऊपर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कपिंग का पॉइंट आएगा। टेंस के पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम अब कपिंग की तरफ जाएंगे। ओके, वापस से वैसे ही होगा। हीट को हम पहले ही, जैसे मैंने बताया था, हीट को हमने 5 पे करके रख दिया है। साइड में हम रख देंगे 5 के ऊपर करके। हमारा ऑपरेटिंग एरिया अब यहाँ पर है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज करेंगे। पैर की पोजीशन लगभग ये रहे, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, जहां पर हमें यूंग पॉइंट बोलते हैं इसको। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारा काम करेगा। हीट हमारी ऑलरेडी है, वैक्यूम पे जाएंगे, और 4 या 3, हम 4 का इस्तेमाल करेंगे। हीट हमारी ऑलरेडी है, यहाँ पर है, तो हम ये यहाँ पर कपिंग का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास अगर 2 इक्विपमेंट हैं, तो आप एक साथ में ही 2 इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट लेने के लिए। तो एक आप यहाँ पे लगा देंगे इक्विपमेंट, और दूसरा इक्विपमेंट आप वहां पे लगा सकते हैं। तो आज जो हमारी कवरेज थी, वो हमारे फेंग शू पॉइंट से हमने शुरू करी। और फेंग शू पॉइंट से हम करते करते लास्ट में अपने कुंग योंग पॉइंट तक यहाँ पर आज हमने थेरेपी दी है। इस थेरेपी में हमने साइडवेज, बोथ साइड, सेंटर और कर्व का हमने इस्तेमाल किया। कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए, जैसे कि ये एंकल के पास हमने हाईलाइट किया, और दोनों ऊपर नीचे के किए फेंगशाई के कॉम्पोजिशन के अंदर। इसका फायदा क्या है कि जब आप इस पूरी लोकेशन के अंदर थेरेपी दे रहे हैं, तो आप पूरी थेरेपी जब दे रहे हैं, तो आप लीवर को, किडनी को, और गॉल ब्लैडर के जो मेरिडियन है, जो शुरू यहां से है लेकिन ऊपर तक गए हुए हैं, उनको एक स्टिमुलेशन दे रहे हैं एक अच्छी हेल्थ के लिए। साथ के साथ प्रोस्टेट की जिनको समस्या है, वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, जो आपने पर्टिकुलरली पॉइंट्स को हमने यहाँ पर समझा है। लास्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 से 3 मिनट हम मशीन लगा के हटाएंगे, इस तरीके से कि आप देख सकते हैं कि मार्क आ गया। ये दोनों जगह पर हमारी बननी चाहिए। कुछ केसेस के अंदर आप इस तरीके से मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करके रनिंग का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम जो बोलते हैं स्क्रैपिंग। इससे क्या होगा, जिन लोगों को यहाँ से सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, पैर ठंडे रहते हैं, ठंड में बहुत ज्यादा उनको ठंड महसूस होती है, पसीना आता है, या फिर सर्कुलेशन की कमी रहती है, भारी हो जाते हैं, सो जाते हैं पैर जल्दी, तो जब आप ये रनिंग थेरेपी देंगे उनको हीट के साथ, तो उनको 2 से 3 घंटे के बाद बॉडी के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव सर्कुलेशन महसूस होगा। तो ये हमें दोनों पैर में इस तरीके से, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हमें कपिंग का इस्तेमाल करना है, कपिंग थेरेपी दोनों पैरों में देनी है। इसके बाद जब हमारा हो गया फाइनली, तो आप मशीन निकालेंगे।
मशीन बंद करके साइड में रख देंगे। आपका मशीन का ऑपरेशनल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने मसाज का एरिया आपका रहा है, बिना किसी थेरेपी के सिर्फ ग्लव्स के साथ आपने उस पूरे एरिया में कुछ इस तरीके से सेंटर की तरफ थंब का प्रेशर लगा के यहाँ आउटवर्ड ला के बैकवर्ड ले जाइए प्रेशर के साथ। रोकिए, फेंग शुई पे लाइए। रोकिए, थोड़ा कैमरा ऊपर करिए। सिमिलरली इन पॉइंट्स को कवर कीजिए, यहाँ पे कवर कीजिए। ध्यान ये रखना है अभी कोई थेरेपी नहीं है, आप इसे उतार के भी कर सकते हो और पहन के भी कर सकते हो। मतलब है कि जो आपने थेरेपी दी है उसको थोड़ा सा हम और रिलैक्सिंग मोड में ले जाएं ताकि और अच्छा रिजल्ट आ पाए। सो वेल, ये हमने एक पार्ट दिया कि किस तरीके से हम इस थेरेपी का और बेनिफिट ले सकते हैं। आपके साथ दोबारा लाइव आ रहा हूँ कैमरे में, बने रहिएगा। नहीं लेटे ना। यार थैंक यू सो मच। आप बंद कीजिएगा। ओके, नाउ वी आर बैक ऑन द स्क्रीन। लाइव सेशन ठीक रहा? बंद कीजिएगा स्पीकर। ओके, रहा तो मैं चाहता हूं थम्स अप से या चैट बॉक्स में आप मुझे मिले। ओके ओके, सो वेल, ये आज हमारा डिवाइस का एक सेशन था। दयाशंकर जी वेरी गुड, आदिल जी, मंजुलता मिश्रा जी, ओके वेल एप्रिशिएट इट। आप सबने एक बड़े नंबर में बने रहे, समझा। और क्या आप चाहते हैं एक बार और रिपीट हो सेशन? यस, ओके 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 ओके, डेफिनेटली हम और सेशंस को भी ऐड ऑन करेंगे इसके साथ जल्दी ही आपके लिए। मीनवाइल कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और चैट बॉक्स लगातार भर रहा है और चैट बॉक्स की तरफ भी मैं जाऊंगा। कुछ चीजें क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने थेरेपी दी, थेरेपी देने के बाद भी कुछ चीजें याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है आपको? कि आप जो भी आ, एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर लेता हूं। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है, थैंक यू सो मच प्रदीप जी के जी, कि जब आपने थेरेपी दे दी, थेरेपी देने के बाद कोशिश कीजिए कि आप जिन्होंने थेरेपी ली है उनको गुनगुने पानी के साथ सीबकथॉर्न जरूर दीजिए कुछ इस तरह की थेरेपी के लिए, जिससे और बेहतर रिजल्ट आ जाए और अच्छा रिजल्ट आ जाए। आज का दिन हमारा था लोअर लिम्स के लिए। एल जी के, लीवर, गॉल ब्लैडर और किडनी के ऊपर हमने बात करी है, राइट? तो आप जो भी इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल होंगे, आप अपनी क्लाइंट के थ्रू, कंपनी के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और एक दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे आपके साथ, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाए। अब कुछ जरूरी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। यस, आप अगर किसी को गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन है या गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी है, इस थेरेपी से कोई नुकसान नहीं है, आप दे सकते हैं। कोई भी चीज अगर लिमिटेशन में दी जाए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पथरी हम 2-4 बार थेरेपी देंगे और वो एकदम खत्म हो जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि आप लगातार इस थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे तो लीवर, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट, पित्त की थैली भी जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर को, पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज क्या बनाती है? आवाज ही नहीं आ रही आपके, कह रहे हो बंद कर रखा माइक कैसे आवाज आएगी, लेकिन होठ हिला सकते हो। यस, इंसुलिन, वेरी गुड वेरी गुड, इंसुलिन। सो ये पावर मेरे पास है बोलने की, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि आप बोलें और मैं या लिखें, मैं पढ़ सकूं। जैसे बहुत सारे लिख रहे हैं, दिव्या जी, हबीब खान जी, एवरीबडी इज राइटिंग इंसुलिन। तो क्या मुमकिन है कि अगर हमारा लीवर अच्छा हो तो बीटा सेल्स अच्छा इंसुलिन बनाए? इज इट पॉसिबल? सो मोटे तौर पे क्या समझना है, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि शुगर ठीक हो जाएगा, वो गलत सेंटेंस है।
सही सेंटेंस क्या है कि हमारे पेनक्रियाज मेरिडियन से जुड़े होते हैं, जैसे कि कुछ पैर में भी हैं। जब हम उस मेरिडियंस के ऊपर मैजिक डिवाइस से थेरेपी देते हैं तो लीव जो हमारा पेनक्रियाज है वो रिपेयर होता है, उसको ताकत मिलती है, और जब पेनक्रियाज रिपेयर होता है वो इंसुलिन बनाता है। तो सही जवाब क्या है? क्या पोर्टेबल मैजिक डिवाइस इंसुलिन बनाता है? गलत। Fohove magic device, portable magic device is helped to make your pancreas healthy, and a healthy pancreas can produce insulin by automatically naturally. Correct? So PMD not promoting insulin, not making insulin, not curing your diabetic problem, but is supporting and making the pancreas healthy. And if the pancreas is healthy, insulin will automatically generate. Agree? क्या आप सहमत है मेरे साथ? यस। ओके ओके ओके, वेरी गुड। मजा आया आज, आप बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, हाथ से भी, आंख से भी, टाइपिंग से भी, वेरी गुड। अगर हम किसी को बोले यार तुम्हारा लीवर में ये जो प्रॉब्लम है, फैटी लीवर, आज आप अल्ट्रासाउंड कराओ, कोई भी जाकर, आप में से जो भी बैठे हैं, शायद ही कोई किसी को होगा जो फैटी लीवर ना आए। भले ही आप वीक लग रहे हो देखने में, आपको फैट नजर ना आए, लेकिन लीवर फैटी मिलता है, ऐसा है या नहीं? ऐसा है, बिल्कुल है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लीवर, लीवर में सूजन है, क्या करना है जी? ये वाली दवाई खानी है, तला वाला और ये सब बंद कर देना है। अच्छी बात है, तला हुआ नहीं खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप कोई चम्मच डाल के लीवर से फैट निकाल सकते हैं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्या कर सकते हैं? लीवर की सेल्स, बोले तो हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट्स को मिरेडियन से एक अच्छा स्टिमुलेशन दे सकते हैं, जिससे आपकी हिपेटोसाइट्स ठीक हो जाएं और वो जो बैड फैट उन्होंने स्टोर किया उसको रिलीज कर दे। तो आपने और हमने क्या समझना है कि हमारा इक्विपमेंट आपके एक्यू पॉइंट के ऊपर एक स्टिमुलेशन देता है, वो एक्यू पॉइंट आपके ऑर्गन के साथ मेरिडियन के थ्रू, एक चैनल, एक पाइप, एक तरह की नस के थ्रू जुड़ा होता है। तो जब आप बाहर से स्टिमुलेशन देते हैं पैर से, तो वो मेरिडियन से होता हुआ आपकी किडनी, प्रोस्टेट, लीवर, पेनक्रियाज पे जाके स्टिमुलेशन देता है और वो ठीक होने की कोशिश होती है। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हमारा एक ऐसे इक्विपमेंट है जो बीमारी को नहीं, बीमारी की जड़ के ऊपर काम करता है। सिम्टम, लक्षण को ठीक नहीं करता, प्रॉब्लम को ठीक करता। और अगर आपका ऑर्गन ठीक है, आपका सर्कुलेशन ठीक है, आपके मेरिडियन ठीक है, तो भाई साहब आप ठीक है, आप ठीक है। इफ your meridians are okay, smooth, if your circulatory system is okay, if your nervous system is working properly, automatically your body have power to resolve any kind of disease, majority. So you don't need to have this allopathic lots of this is tablets and capsules and injection, if your body is working properly. And how you can make your body work properly? Just by stimulating them, थोड़ा सा हिला डुला दो, वो हिले डुलेंगे, सही काम करने लगेंगे। जैसे मेरे बीच बीच में आप लोगों को हिला डुला देता हूँ कि थम्स अप दे दो, आप टाइप कर दो, दिस इज माय माय जॉब टू मेक यू रिमेन एक्टिव, नहीं तो थोड़ी देर में थोड़ा मिस हो जाएगा, गर्दन ऐसे नींद आ जाएगी। तो आपको जो मेरा स्टिमुलेशन रहता है सेशन में, तो यही स्टिमुलेशन आपको मशीन देती है। आप जागरूक रहें, कुछ आप मिस ना कर दें, कुछ आपसे छूट ना जाए। तो इस तरह का हमारा पीएमडी काम करता है। उम्मीद है कि आज आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों मुझे उम्मीद, क्यों आपके चेहरे बता रहे हैं, और एक लंबे सेशन के बाद भी हम बराबर बने हुए हैं, और मेरी भी बहुत सारी मेहनत हुई है ऐसे बाजू बाजू चढ़ाकर। सो वेल, मुझे मजा जब आएगा जब हम अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे वी लव पीएमडी के साथ। अगर आपको हमारा डिवाइस अच्छा लगता है, हमारा क्या, ये हम सबका ऑलरेडी डिवाइस है, तो हम जरूर लिखेंगे वी लव पीएमडी, राइट?